हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो के अंदर। और जो आज का टॉपिक है थोड़ा सा डिफरेंट है एक्चुअली। ये क्योंकि मैं कुछ चीज़ें काफ़ी टाइम से जैसे पॉलिटिक्स वगैरह की चीज़ें सुन रहा था, तो उसमें एक एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि क्या राहुल गांधी सचमुच में पप्पू है। अब ये पप्पू शब्द कहाँ से आया ये तो कोई कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर रखा जाए। अभी हम लोग देखो, अभी कोई बहुत ऊंचे लेवल पे बैठता है, चाहे वो मोदी हो या चाहे वो राहुल गांधी हो। अपने को सच में बताऊं तो ये पता ही नहीं होता कि वो लोग उनकी थॉट प्रोसेस क्या है या वो किस तरीके से काम करते हैं। जब भी हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहता है, कुछ जो भी मीडिया में दिखाया जाता है उसी के बेस पे हम लोग कुछ चीज़ों को एनालाइज करते हैं। लेकिन होता यह है कि बहुत सारी चीज़ों में जो मैंने पाया है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, स्पेशली फॉर द पॉलिटिक्स एरिया, वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की अगर पर्सनालिटी को अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में हाँ, मैं डेफिनेटली ये मानता हूँ कि वो एक परिवारवाद से आते हैं और कहीं ना कहीं जो है उसका उनको बेनिफिट है। लेकिन और वो बहुत ज़्यादा एक अगर आप कहेंगे तो एक पॉलिटिशियन तो नहीं कह सकते स्टार्टिंग के टाइम पे, क्योंकि होता क्या है कि आप किसी भी फील्ड में जाते हैं तो आपसे भी दिग्गज वहाँ पर बैठे होते हैं, चाहे आपको कोई भी प्रिविलेज आपको मिला हो। लेकिन जहाँ तक पप्पू होने की बात है, शायद मैं उस बात से इतना एग्री पहले भी नहीं करता था, अभी भी नहीं करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा हमेशा से लगता है कुछ एजेंडा हमेशा चलाया जा रहा है। अगर आप उनके एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करो, ठीक है, आप उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करो, आप उनके जो भी उनका एसोसिएशन है उसकी अगर बात करो, तो आप उसमें पाओगे कि जो बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं उनसे उनका जो ओवरऑल उनकी एजुकेशन है, उनकी जो बाकी उनका बैकग्राउंड है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और आप इसमें देखेंगे कि अभी जैसे क्या होता है कि एजुकेशन में अगर देखेंगे आप, प्रधानमंत्री मोदी से लगा लो या अमित शाह से लगा लो, तो उनसे तो वो ज़्यादा बहुत मामले में, बहुत चीज़ों में बहुत पढ़े लिखे होंगे ही। लेकिन अभी क्या होता है, पॉलिटिक्स ना एक अपने में भी एक अलग ही कला है, ठीक है। अभी आप मान लो पॉलिटिक्स से के पॉलिटिकल परिवार से आप आते हो ना, तो ये आपको एज जरूर मिलता है, लेकिन क्या होता है कि आपको भी हर जगह ना हमेशा प्रूव करना पड़ता है। अगर आप अमिताभ बच्चन अगर मान लो सदी के महानायक है, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि उनका बेटा अभिषेक बच्चन भी उनके बराबर की सक्सेस पाए, अनटिल नेस वो कुछ अपना मार्क नहीं छोड़े। और ये चीज़ सब पे एप्लीकेबल होती है। तो मुझे ये लगता है कि जैसे सिर्फ ये कहना कि हाँ वो बंदा पप्पू है, हो सकता है कि पॉलिटिक्स के केस में वो बंदा उतनी शुरुआत के दौर में उतना बेहतर ढंग से नहीं निखर पाया। और क्या होता है कि हम अगर राहुल गांधी ने सेम चीज़ें जो उनके एंसेस्टर ने फॉलो की उस तरीके से उन्होंने कोशिश करी, लेकिन वो भी चीज़ें नहीं चली, तो हो सकता है नहीं चल सकती। बहुत बार ऐसा होता है कि जो पहले लोगों ने जो पॉलिटिक्स की वही आप भी करने की कोशिश करोगे तो नहीं चलेगा। आपको कुछ अपनी चीज़ों को इंटैक्ट बनाने के लिए, आपको लोगों के बीच में अपनी पहचान लाने के लिए कुछ आपको एक अलग से कुछ करना पड़ेगा, जिससे कि लोग आपको एक अलग नज़रिए से देखें, अलग थॉट से आपको पहचाने। और ये अभी हाल फिलहाल के दिनों में मुझे वो दिखने में भी काफ़ी मुझे दिख भी रहा है कि काफ़ी सारे चेंजेस उनके पर्सनैलिटी में आ भी रहे। जहाँ जहाँ पे कुछ कुछ कमियाँ थी, उन्होंने उस पर मुझे तो लगता है कि काफ़ी ज़्यादा वर्क किया। पप्पू वाला एंगल तो मुझे शुरू से लगता है कि वो तो बकवासी है। वो तो एक क्या रहता है कि आपको जो है सामने वाले को बढ़ने नहीं देना, आप उसको क्या करो कि डिफेम करते रहो। अभी क्या होता है कि गली गली के बंदे जो है बोल देंगे अरे राहुल गांधी तो पप्पू है। अरे जस्ट चेक योर सेल्फ, पहले अपने आप को देखो, फिर उस बंदे के का बैकग्राउंड देखो, उसकी एजुकेशन देखो, देन यू विल रियलाइज कि यार वो सचमुच में बंदा पप्पू है क्या, या जो टीवी में आता है तुम उसी चीज़ पे सोचते हो। लेकिन जो प्लस चीज़ें क्या हुई कि 10 साल बीजेपी के जब निकल गए, तो उसके बाद जब इस बंदे ने बहुत सारी इलेक्शन हारे, और लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा या कनेक्ट विद द लोकल पीपल जब इसने किया, आम लोगों के बीच में गया, उनसे बात की, उनके साथ उनकी चीज़ें समझने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं लोगों का कनेक्ट बहुत कुछ आया। और ही ऑल्सो ट्राई टू चेंज, अपनी पर्सनैलिटी में भी चेंज करने की कोशिश की है कि यार जब हम किसी से बात करते हैं तो उसमें कितना फैक्ट होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें सही होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कहीं कहीं ना कहीं किसी ने उनको भी सजेशन दिया होगा कि यार जब आप बोलते हो ना तो थोड़ा बहुत चीज़ों को एनालाइज कर लो कि सामने वाला क्या पूछना चाहता है। थोड़ा ट्रिकी माइंड से, थोड़ा एक बोलते हैं ना कि यार वो
होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि इस बंदे ने, सामने वाले ने थोड़ा सा किस तरीके से घुमा के जो है आपसे सवाल पूछे, तो आपको उसका आंसर भी घुमा के आना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए। जो कि इन हाल फिलहाल के दिनों में काफ़ी कुछ हुआ, और रिसेंट में जब इलेक्शन हुए तो उसका असर देखने को भी मिला। जो उन्होंने इतनी यात्राएं की तो उसका अपोजिशन को बहुत बेनिफिट मिला। जहाँ तक जो रूलिंग पार्टी है, वो उनका ये मानना था कि नहीं यार, हम बाकी पार्टीज़ को ऑलमोस्ट ख़त्म कर देंगे, लेकिन हुआ ये कि वो कहीं ना कहीं उस चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए। लेकिन जहाँ इन्होंने पीछे से कंटिन्यूस कनेक्ट किया लोगों के बीच में, तो इससे इनकी पार्टी को सचमुच में काफ़ी बेनिफिट हुआ। जो राहुल गांधी ने पूरी अपनी यात्राएं की, लोगों से मिले, तो लोगों को सचमुच में ऐसा लगा कि इस बंदे में कुछ बात है। अभी रिसेंट के में जब भी अभी इनका राहुल गांधी का यूएस का दौरा भी देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि जो भी उनके इंटरव्यू वगैरह हुए, तो उसमें भी काफ़ी काफ़ी अच्छे आंसर दिए हैं, ठीक है, जो कि अपने में भी काफ़ी काबिल तारीफ है। ऐसा नहीं कि पहले के टाइम पे ही डिडंट विजिट यूएस या एनी अदर फॉरेन कंट्री, लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ कि जब उन्होंने विजिट किया तो काफ़ी इम्पैक्टफुल और पावरफुल उनके जवाब, उनकी चीज़ें लग रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे एज अ पॉलिटिशियन वो काफ़ी बेहतर ढंग से निखर रहे हैं, और हो सकता है कि इन फ्यूचर ही माइट गेट अ गुड पोजीशन, ही माइट बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन पप्पू का जो एंगल था, जो कि क्या सचमुच में वो पप्पू है, मेरा ऐसा मानना है कि पप्पू पहले भी नहीं थे। बस ये था कि एक किसी फील्ड में, पॉलिटिक्स के फील्ड में भी शायद उनको वो सही पाथ या उनको वो सही डायरेक्शन नहीं मिली कि किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व किया जाए, किस तरीके से लोगों को प्रेजेंट किया जाए। तो जो कि अभी की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ लव रियली इवॉल्विंग। तो अभी और लोगों का जो नज़रिया है वो भी पप्पू वर्ड से काफ़ी ज़्यादा हट रहा है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि बहुत बार ऐसे फ़नी इंसिडेंट्स रहे हैं राहुल गांधी के, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, जैसे आलू से सोना निकालने की बातें और भी चीज़ें बोली है। लेकिन मैं इस बात पे तो मैं ये कहूँगा कि आप किसी भी अदर पॉलिटिशियन को देख लें, हमारे प्राइम मिनिस्टर को देख लें या किसी और दूसरे लोगों को देख लें, बहुत बार जो है अपनी ज़बानें उन लोगों की भी फिसली है। तो मैं अगर उस चीज़ को ध्यान में ना रखूं, तो मैं ये देखूं कि यार लोगों को कौन किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है या लोगों को एड्रेस कर रहा है। तो आई थिंक इन दैट सेंस राहुल गांधी का जो अभी करियर चल रहा है एज अ पॉलिटिशियन, वो काफ़ी बेहतरीन ढंग से चल रहा है। और मुझे लगता है कि शायद अभी जो रियल पोटेंशियल है दिखाना, वो उनका अभी भी बाकी है। काफ़ी चीज़ें और भी बेहतर हो सकती हैं। तो देखते हैं आने वाले टाइम में राहुल गांधी किस तरीके से अपने आप को और ज़्यादा बेहतर ढंग से प्रेजेंट करते हैं, और किस तरीके से वो अपने आप को एज अ बेहतर पॉलिटिशियन इवॉल्व कर पाते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो बीजेपी है, उन लोगों का ऐसा कहना या हमेशा इस चीज़ को प्रमोट करा नहीं, राहुल गांधी तो पप्पू है, क्या आप इस बात को एग्री करते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि पहले से अभी तक की जर्नी में वो धीरे धीरे काफ़ी बेहतर इवॉल्व हुए हैं। पप्पू एक जो है आपका एडवर्टीजमेंट गिमिक हो सकता है, लेकिन हाँ, उस चीज़ को वो धीरे धीरे ओवरकम कर रहे हैं और बेहतर पॉलिटिशियन बनते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टेक केयर, बाय।